हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आपको पता ही है कि आज 15 दिसंबर 2020 को एचपी टेट नॉन मेडिकल कंडक्ट करवाया गया है। तो इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही साथ इस वीडियो को भी लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए इस क्वेश्चन पेपर के सेक्शन के कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि है फिजिक्स का सेक्शन। तो आज हम फिजिक्स के सेक्शन के क्वेश्चंस के जो इस क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, मेरे पास इस क्वेश्चन पेपर की सीरीज ए है। आपके पास जो भी सीरीज है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस के आंसर को देखिएगा। इसके अकॉर्डिंग फिजिक्स का सेक्शन का जो पहला प्रश्न है वो 61 नंबर पे आ रहा है, यानी कि इसका फिजिक्स का पहला प्रश्न है जो है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एस्ट्रॉयड। निम्न में से कौन सा क्षुद्र ग्रह का उदाहरण है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, सीरीज। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम। निम्न में से कौन सा सौर मंडल का सदस्य नहीं है? तो इसके चार ऑप्शन है एस्ट्रॉयड, सैटेलाइट, कॉन्स्टेलेशन एंड कोमेट। तो इसका जो सोलर सिस्टम का जो पार्ट नहीं है वो है करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन बी, सैटेलाइट, यानी कि उपग्रह है। आगे अगला प्रश्न, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज है, जो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑप्टिकल डेंसिटी, यानी कि ऑप्टिकल घनत्व के समानुपातिक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्रतिरोधकता की एक तार की लंबाई को खींचकर दुगना कर दिया जाए तो इसकी नई प्रतिरोधकता क्या होगी? If a wire of resistivity rho is stretched to double its length, then what will be its new resistivity? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर ऑप्शन सी, रिमेन सेम, बराबर रहती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द बोब ऑफ अ पेंडुलम विच कंप्लीट्स 20 वाइब्रेशंस इन 1 मिनट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, 0.33 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the refractive index of a material of equilateral prism is under 3, then the angle of minimum deviation of the prism is। यदि समभुज प्रिज्म की सामग्री का अपवर्तनांक √3 है तो प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, time taken by sunlight to pass through a medium of window of thickness 4 mm and refractive index 3/2 is। 4 मिलीमीटर मोटाई और अपवर्तनांक 3/2 की एक खिड़की के माध्यम से जाने के लिए सूर्य के प्रकाश द्वारा लिया गया समय होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, 2 × 10⁻⁻11 सेकेंड। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 60 watt is used for 6 hours per day. How many units of energy are consumed in 1 day by the bulb? 60 वॉट का बिजली का एक बल्ब हर रोज 6 घंटे के लिए प्रयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा एक दिन में कितनी ऊर्जा की यूनिट खर्च की जाती है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, 0.36 यूनिट्स जो है एक दिन में ऊर्जा की यूनिट खर्च की जाती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्क डन ऑन अ बॉडी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन। वस्तु पर किया जाने वाला कार्य इस पर निर्भर नहीं होता है। तो वो जो निर्भर होता है वो है
फोर्स अप्लाइड, इस पर भी डिपेंड होता है। डिस्प्लेसमेंट पर भी, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पर भी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है जो कि डज नॉट डिपेंड ऑन, तो वो है ऑप्शन बी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, वस्तु की प्रारंभिक गति। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अपथ्रस्ट डिपेंड अपॉन, जो अपथ्रस्ट है डिपेंड अपॉन, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ दिस। वॉल्यूम भी है, डेंसिटी भी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो इसका डी ऑप्शन हुआ ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुल से गिराए जाने पर एक पत्थर 2 सेकंड के बाद पानी से टकराता है। यदि पत्थर का त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो पुल की ऊंचाई क्या होगी? अ स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम द ब्रिज hits water after 2 seconds. What will be the height of the bridge if acceleration of the stone is 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, 19.6 मीटर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.5, देन व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ सिल्वर? तो इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जेट विमान हवा में उड़ता है क्योंकि, अ जेट प्लेन फ्लाइज इन एयर बिकॉज, तो इसका जो हमने कारण बताना है, इसका है ऑप्शन सी करेक्ट है, अपथ्रस्ट ऑफ एयर बैलेंसेस इट्स वेट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम? तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर वेव्स आर, पानी की तरंगे होती हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, कॉम्बिनेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स। ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर्स में पहले भी पूछा जा चुका है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, इंफ्रासाउंड्स कैन बी हियर्ड बाय, कौन इंफ्रासाउंड को सुन सकते हैं? तो इनमें से 4 जानवरों के नाम बताए गए हैं, 3 जानवरों के नाम और 1 ह्यूमन बीइंग बताया गया है। तो इसमें से जो है करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, राइनोसोर्स यानी कि गैंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग वेव्स आर यूज्ड इन सोनार? निम्न में से कौन सी तरंगे सोनार में प्रयोग की जाती हैं? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, अल्ट्रासोनिक वेव्स। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज अ यूनिट। वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र के भौतिक राशि को दर्शाता है जिसकी इकाई होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है वो है आंसर बी, एम। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्किंग ऑफ रॉकेट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो रॉकेट का वर्किंग ऑफ रॉकेट है वो कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पहले पेपर्स में पूछा जा चुका है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड, स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग घर्षण। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल विद यूनिफॉर्म स्पीड? निम्न में से कौन सी भौतिक राशि स्थिर रहती है जब एक वस्तु एक समान चाल के साथ वृत्त में घूम रही होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर ऑप्शन सी, काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडक्टिविटी इज मेजर्ड इन, चालकता मापी जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एस पर मीटर में, एस एम रेज़ टू पावर -1।
में मेजर की जाती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज लाइकली टू हैव द मिनिमम फ्रिक्वेंसी वॉइस, निम्न में से किसकी न्यूनतम आवृत्ति की आवाज़ होने की संभावना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अ मैन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ अ प्लेन मिरर इज, समतल दर्पण का रैखिक आवर्धन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए +1। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, एनी वैल्यू, यानी कि इसकी एनी वैल्यू आ सकती है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस की। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आयताकार कांच की सिल्ली में अपवर्तन होता है तो आयतन कोण I, निर्गत कोण E और अपवर्तन कोण R के बीच क्या संबंध होता है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस I, एंगल ऑफ एमर्जेंस E एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R व्हेन रिफ्रैक्शन अकर्स इन अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, I is equal to E greater than R. Next question, the force acting on a stationary charge in a uniform magnetic field is, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक स्थिर आवेश पर लगने वाला बल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 0। आगे, a spherical bubble of air in a glass slab will act as, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, डाइवर्जिंग लेंस। Spherical bubble of air in a glass slab will act as a diverging lens. Question, name of the material which is used to make permanent magnet, स्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयोग में की जाने वाली सामग्री का नाम दे। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन है, जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सॉफ्ट आयरन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन और इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन, नेम द डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट, एक विद्युत परिपथ में लघु विद्युत प्रवाह की पहचान करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले यंत्र का नाम दे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एमीटर। तो इस पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पिछले टेट पेपर में भी पूछे जा चुके हैं, तो काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट भी देखे जा चुके हैं, रिपीट भी कुछ क्वेश्चंस आए थे। तो ये था HP टेट नॉन मेडिकल का फिजिक्स सेक्शन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ जो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी HP टेट नॉन मेडिकल के क्वेश्चंस के बारे में पता लग सके। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।